हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ मैट्रिसेस के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ एक पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं। देखना शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस, आपको जरा ये समझ लेना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज बहुत सारी हैं, मैंने केवल 3 लिखी हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ए प्लस और माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है बच्चों बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि ये क्या होती है, रिवर्सल लो, रिवर्सल लो। और अच्छा चलो दो और, ये आपको पता है कि ट्रांसपोज अगर लौट के आए तो सिमेट्रिक, और अगर ट्रांसपोज नेगेटिव का आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। इतनी बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है कुछ एक क्वेश्चंस के लिए, और बाकी हम शुरू करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन का ट्रांसपोज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है m इंटू एन। एक मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। और एक सी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है x इंटू वाई। तो ये पूछते हैं बताओ क्या रिलेशन है बिटवीन एन एन पी, एम एन एक्स एंड एन एन वाई। स्टूडेंट्स, जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो ना, तो आप सबको पता होता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई केवल तब हो सकती है जब पहले में जितनी कॉलम हो दूसरे में उतनी रो होनी चाहिए। मैं इस बात को ऐसे बोलूंगा, आप ध्यान रखो, पास पास वाले दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि पहले में कॉलम कितनी है n, दूसरी में रो कितनी है p, और वरना ऐसे याद रखो पास पास वाले दोनों इक्वल होने चाहिए, n इक्वल टू p। दूसरी बात, अगर इनकी मल्टीप्लाई हो गई तब क्या होगा, जो नया आंसर आएगा उसमें पहले का पहले वाला आएगा और बाद का बाद वाला आएगा। मतलब m x के इक्वल होगा और n y के इक्वल होगा। आई होप ये तीनों बात समझ में आती है। देखो मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और बना के दिखाता हूं। मान लो a लिखा है m इंटू थ्री, बी लिखा है p इंटू क्यू, और c लिखा है 4 इंटू 7, और आपसे पूछा जाए एम पी क्यू की वैल्यू आपको बतानी है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो सेम पैटर्न पे आप बोल सकते हो ना, पास पास वाले दोनों बराबर होंगे, p की वैल्यू होगी 3, पहले वाला पहले वाले के इक्वल होगा, m की वैल्यू होगी 4, बाद वाला बाद के इक्वल होगा, मींस q की वैल्यू होगी 7। एक तो स्टूडेंट्स आपको मैट्रिक्स में इस तरह के एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, नंबर बताना है उन पॉसिबल मैट्रिसेस का जिनका ऑर्डर क्या है 2 by 2। मतलब एक एलिमेंट यहां आना है, एक यहां, एक यहां, एक यहां। नंबर बताओ उन मैट्रिसेस का जिनका ऑर्डर 2 by 2 है और जिनकी हर एंट्री के पास कितने पॉसिबल केस है, 3। हर एंट्री या तो 5 होगी या 7 होगी या 10 होगी, यानी कि कितने ऑप्शंस हो गए, कुल मिलाकर 3 ऑप्शंस हो गए हर एक प्लेस पर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शंस लिखकर मल्टीप्लाई करते जाओ। आपने परमुटेशन में सीखा होगा क्लास 11th में। तो यहाँ पे पहले पे कितने ऑप्शन हैं, 3, दूसरे पर 3, तीसरे पर 3, चौथे पर 3। तो कुल मैट्रिसेस कितनी हो गई, 81। यानी कि अगर मैं ऐसा एक और क्वेश्चन बना दूं, मैं बोलूं एक मैट्रिसेस है, एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 by 3 की, मान लो ऐसे होता,
एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/3 की, और हर एंट्री जो है या तो 10 है या 20 है और या 40 है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हर एंट्री पे कितने ऑप्शन होते? 3 ऑप्शन होते। यस, हर एंट्री पे कितने ऑप्शन होते? 3 ऑप्शन होते। तो आप हर पॉइंट के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाई करते जाओ। इसके लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 3 ऑप्शन, इसके लिए 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। दिस इज 3 raised to the power 6 मीन्स 729। तो कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, कितने भी ऑप्शंस हो, आपको हर पॉइंट पर ऑप्शन लिखकर मल्टीप्लाई करते जाना होगा। अगेन अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड वन। ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इनका हम यूज करने वाले हैं। ओके, हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके, read this question. If A and B are square matrices of same order, then A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और इनका ऑर्डर क्या है? सेम। ठीक है, यानी कि या तो 2/2 की हैं या 3/3 की हैं। तब ये पूछते हैं कि आपको ये बताना है कि A इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमें ट्रांसपोज करके देख लेना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स? क्या करना चाहिए? हमें इनका ट्रांसपोज करके देख लेना चाहिए। ए इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पहले तो आप इसको देखो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, ट्रांसपोज तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा ए इंटू बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्या हुआ स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्लस पे और माइनस पे। फिर आप इस पे देखो, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या है? ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है? उल्टे ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखते हैं, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब आप देखो, पहले वाले पर आ जाओ, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लौट कर आ जाता है। दिस इज बी इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए इंटू बी ट्रांसपोज। अच्छा, ये इसका नेगेटिव है, एक माइनस कॉमन ले सकते हैं। ए इंटू बी ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स आप तो जानते हो ना, जब ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव लौटा है तो क्या बोलते हैं उसको? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि पक्का ये स्क्यू सिमेट्रिक तो होगी ही होगी। वी आर डन विद दिस वन। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। कम टू द फोर्थ वन नाउ। Look at the fourth one. Question is, स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन पर फोकस जरूर कीजिएगा क्योंकि दे आर मतलब वेरी मच लाइकली टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। क्वेश्चन 4, आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन ये है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मींस ये हमको गिवन है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक का मतलब हमें पता है कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए के बराबर है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये हमको गिवन है। एंड एन इज अ नेचुरल नंबर। ओके, एन जब भी यूज करोगे एन नेचुरल नंबर होगा, मींस 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर होगा। तब पूछते हैं कि ए की पावर एन क्या होगा। स्टूडेंट्स हमेशा क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, अगर आपको प्रॉपर्टीज ना याद रहती हूं तो आप क्या करो,
ए की पावर 1 निकालो, ए की पावर 1 तो ए हो ही गया। अब क्या करो, ए की पावर 2 निकालो, ए की पावर 3 निकालो। एक आपने इवन पावर देख ली, एक आपने ऑड पावर देख ली, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा ये क्या होने वाला है। ए स्क्वायर क्या हुआ, आपको ए स्क्वायर चेक करना है पहले। डन। तो आपने क्या किया, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किया। ए स्क्वायर के ट्रांसपोज का मतलब हुआ ए इंटू ए का ट्रांसपोज। यस, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में आता है, बाद वाले ए का ट्रांसपोज इंटू पहले वाले ए का ट्रांसपोज। राइट। गिवन क्या है आपको, गिवन आपको ये है, आप टी लगाओ या डैश लिखो एक ही बात है। गिवन आपको ये है कि ए डैश तो ए के बराबर है, तो मैंने लिख दिया यूजिंग फर्स्ट ए डैश ए के बराबर, ए डैश ए के बराबर, ए इंटू ए स्क्वायर। तो देखो ना स्टूडेंट्स, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया वही लौट के आ गए। इसका मतलब ए स्क्वायर कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, वरना वीडियो को रिवाइज करके देखिए। ठीक, अब आप ए क्यूब देख लो। आपने क्या किया, ए क्यूब का ट्रांसपोज किया। ए क्यूब का मतलब ए इंटू ए का ट्रांसपोज, फिर वही रिवर्स ऑर्डर। स्टूडेंट्स ये चाहे ए इंटू बी हो, ए इंटू बी इंटू सी हो, चाहे कितने ही हो चलेगा, तो ये ऐसे ही। तो थर्ड वाले का ट्रांसपोज इंटू सेकंड वाले का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज। डन। फिर यूजिंग फर्स्ट ए ट्रांसपोज ए के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, दिस इज ए क्यू। अगेन ट्रांसपोज करने पे क्या आया, लॉट आया। इसका मतलब ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक है और ए क्यूब भी सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट्स हमने एक पावर इवन और एक पावर ऑड देख ली ना, तो ऐसा ही 4, 5, 6 के सम होता रहेगा। यानी कि अगर ये हर बार सिमेट्रिक आ रहा है तो हमें ये आइडिया लग गया कि ए की पावर एन भी कैसा होगा, सिमेट्रिक ही होगा। तो आंसर इज सिमेट्रिक। Come to the last question for today, and that is देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन भी। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि आपको ये गिवन है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है। अरे स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या मतलब है इसका, कि इसका ट्रांसपोज इसका नेगेटिव है। डन। और n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, और n क्या है ये भी गिवन है, n इज इवन इंटीजर। ओके, तब पूछते हैं ए की पावर n क्या होगा। स्टूडेंट आप केवल ए स्क्वायर चेक कर लेना। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपने ए स्क्वायर चेक किया, ए स्क्वायर जैसा ए स्क्वायर आएगा वैसे ए की पावर 4 आएगा, वैसे ए की पावर 6 आएगा। आप चेक करो कि ए स्क्वायर क्या है। पता क्या है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, और आपको ये चेक करना है कि ए स्क्वायर क्या है। उससे मालूम पड़ जाएगा कि इवन पावर मीन्स 2, 4, 6 क्या होंगे। तो ए स्क्वायर क्या है ये चेक करने के लिए मैंने ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किया। इसका मतलब हुआ ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, फिर वही दो की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज क्या आएगा, बाद वाले का ट्रांसपोज इंटू पहले वाले का ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज क्या है, माइनस ए, यूजिंग फर्स्ट, दिस इज माइनस ए इंटू माइनस ए, दिस इज ए स्क्वायर। मीन्स ट्रांसपोज करा लौट कर आ गया, और आप जानते हो ट्रांसपोज करके अगर लौट के आ जाए तो इसका मतलब सिमेट्रिक। वैसे तो स्टूडेंट्स बच्चे इन क्वेश्चंस का आंसर रट लेते हैं,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। फिर भी मैंने इसको एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है। छोटे छोटे वीडियोस ऐसे बनते रहेंगे। बहुत जल्दी आपको चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस का भी एक वन शॉट मिलेगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो विश यू ऑल द गुड लक। थैंक यू।